ड्रामे के आने वाले मनाजिर जज्बात और फरेब से भरे हुए हैं। जहां नूशी एक नए खेल की शुरुआत करती है, वो अहमर के सामने मासूमियत और मायूसी के पर्दे में लिपटी हुई आती है और जज्बाती लहजे में कहती है कि अहमर, गुल तुम्हारी बीवी है और तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो चुका है। मैं ये हकीकत मानती हूँ और अब मेरा तुमसे शादी का कोई इरादा नहीं। मैं बस अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ। लेकिन गुल हमेशा मुझे कमतर साबित करने की कोशिश करती है, जैसे मैं तुम्हें छीनने आई हूँ। अहमर नरम लहजे में उसे तसल्ली देता है कि अगर ऐसा है तो फिक्र मत करो, मैं गुल से बात करूँगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा ताकि तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सको। नूशी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लेती है, मगर उसकी आंखों में छुपी चाल ये बता रही है कि ये सब अहमर के दिल में अपनी जगह बनाने का तरीका है। दूसरी तरफ अहमर गुल को ये सब बताता है कि नूशी बदल गई है, वो मुझसे दूर जा चुकी है और हम जल्द उसकी शादी करना चाहते हैं। तुम उसे माफ़ कर दो। गुल हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कहती है कि ये नूशी का नया ड्रामा है, वो तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब तुम घर पर नहीं होते तो वो साफ कहती है कि तुम्हें मुझसे छीन लेगी। अहमर एतबार से कहता है कि ये झूठ है, नूशी अब ऐसी बात नहीं करती, वो वाकई बदल गई है। गुल खामोश हो जाती है, मगर दिल ही दिल में सोचती है कि अहमर, जब तुम्हें हकीकत का इल्म होगा कि मैं गलत नहीं थी। उधर एक और मंजर में फातिमा पछतावे के बोझ तले दबकर शोहर रईस के सामने नोमी के फ्लैट पर जाती है, जहाँ गुल से मिलते ही वो रोते हुए हाथ जोड़ती हैं और कहती है कि गुल, मैं कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं एक माँ का दर्द समझ गई हूँ जो अपने बच्चे से बिछड़ गई है। मुझे माफ़ कर दो और मेरे लिए दुआ करो। गुल बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए कहती है कि फातिमा, फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है और इंशाअल्लाह रमीज़ जल्द वापस आ जाएगा। ये सुनकर फातिमा के चेहरे पर सुकून उतर आता है, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। अब सवाल ये है कि क्या नूशी अपनी चालाकियों में कामयाब होकर अहमर और गुल के दरमियान दरार डाल देगी, या गुल अपनी अकल और हिम्मत से इस खेल को उलट देगी।